वो बोली कि मैं तो फरियाद करने आई थी और फिर आप अलैहिस्सलाम की दुआ से हवा इंसान की सूरत में आप अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हो गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आजकल आप लोगों के सामने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र बयान किया जा रहा है। यह सिलसिला भी जारी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह रब ताला के बरगज़ीदा पैगंबर थे और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बेहतरीन फैसला करने वाले की सलाहियत भी दे रखी थी। आप अलैहिस्सलाम को रब ताला ने बैक वक्त बादशाहत और पैगंबरी दे रखी थी। कुव्वत और शुजात में आपका कोई सानी नहीं था। दोस्तों, नबियों, पैगंबरों और वलियों और अल्लाह ताला के नेक बंदों का जिक्र करना और सुनना ना सिर्फ इबादत है, बल्कि ये अल्लाह ताला और हमारे पैगंबरों की सुन्नत भी है। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में बारहा किया है। जहाँ दुनियादार लोग आम इंसानों पर तहमतें लगाने से बाज नहीं आते, वहीं इन दुनियादार लोगों ने अल्लाह ताला के नबियों और पैगंबरों को भी नहीं बख्शा और अपनी नाअहली से पैगंबरों के वालिदैन और उनके पालने वालों को भी काफिर और मुशरिक कहना शुरू कर दिया। कौन नेक है या कौन बद है, इसका फैसला करने वाले हम लोग कौन होते हैं। और दोस्तों, नबियों और वलियों पैगंबरों का जिक्र करना तो इबादत है और इनका नाम लेना भी इबादत है। तो दोस्तों, हम लोग किधर जाएं? बाज़ औक़ात कुतब में पैगंबरों के बारे में ऐसी ऐसी बातें तहरीर की जाती हैं कि जिनको बयान करने की हम में सकत नहीं होती। ये तो तय है कि अल्लाह ताला के नबी ना सिर्फ हर गुनाह से पाक होते हैं, बल्कि उनसे नबूवत मिलने से पहले भी कभी कोई गुनाह सरज़र नहीं हो सकता। इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के लिए बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ और वाक़यात बयान किए गए हैं और पढ़कर हम दर्ज कराए जाते हैं और अफसोस होता है कि लोग पैगंबरों को भी नहीं बख्शते और फिर आज तक ऐसी बातें किताबों में लिखी हुई हैं। मैं पैगंबरों का जिक्र क़िस्सुल अंबिया से बयान कर रही हूँ और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस किताब में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बच्चा नामी औरत के साथ शादी का किस्सा है कि जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालदा थी। बहुत सी कुतुब में इस वाक़े को बेहद बेहुदा अंदाज में बयान किया गया है। हमें अफसोस है कि हमें नबियों के साथ मंसूब ऐसे वाक़यात की मज़म्मत करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं अंबिया के किस्से बहुत तहकीक के बाद बयान करती हूँ और फिर भी अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो फिर आप दरगुजर फरमाइएगा और खुदावंद करीम भी इंसान की नीयत को जानता है और वो भी हम सबको माफ़ करे। क्या सच है और क्या झूठ है, इस डर से हमें अपने बरगज़ीदा नबियों के जिक्र को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि नबियों और पैगंबरों और अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करना इबादत है और फिर अल्लाह ताला तो इंसान की नीयतों को जानता है। मैंने ये सिलसिला व्यूज़ लेने के लिए नहीं जारी किया, मैं तो इस इबादत में अपना हिस्सा डाल रही हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी इस काविश को कबूल और मंजूर फरमाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र जारी है। आप अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को रब ताला ने बेहतरीन फैसला करने वाले का खिताब दिया है। आप अलैहिस्सलाम के पास जो भी मुकदमा आता, आप अलैहिस्सलाम ऐसा फैसला करते कि लोग खुश और मुतमईन वापस जाते और आप अलैहिस्सलाम को रब ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेहतरीन फैसला करने की सलाहियत को लोगों के सामने उजागर करने के लिए कुछ यूँ किया, जबकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी बहुत छोटे थे। इस सिलसिले में एक दो ऐसे वाक़यात हैं कि जिनसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैगंबरी और फैसला करने की कुव्वत को लोगों के सामने उजागर करना मकसूद था। इससे हरगिज़ ये मकसद नहीं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बेहतरीन फैसला करने की सलाहियत ना रखते थे। एक दफ़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में दो शख्स आए। एक इंसान की बकरियां थीं और दूसरा खेत का मालिक था। खेत वाला शख्स बोला कि मैंने ज़राअत से फसल उगाई और इस शख्स की
बकरियां मेरे खेत में घुस गईं और मेरे खेत की तमाम फसल खा ली। और बोला कि इस बारे में आप अलैहिस्सलाम इंसाफ करें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बकरियों और खेत की कीमत मालूम की तो पता चला कि खेत की कीमत बकरियों की कीमत से ज़्यादा है। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि ज़राअत वाले को बकरियां दे दी जाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस फैसले के बाद बकरियों वाला शख्स दरबार से बाहर आकर रोने लगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 7-8 बरस थी। आप अलैहिस्सलाम बाहर दोस्तों के साथ खेल रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को रोते हुए देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से रोने का सबब पूछा। उस शख्स ने तमाम वाक़या बयान किया और कहा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मेरी बकरियां खेत वाले को दे दी हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर बोले कि तुम दोबारा अंदर दरबार में जाओ और खलीफा खुदा से कहो कि खलीफा खुदा आप हमारे इस मुकदमे पर गौर करें और इंसाफ फरमाएं तो फिर इस गरीब के हक में बेहतर होगा। वो शख्स दोबारा दरबार में गया और जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वो कह डाला। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो फरमाया कि तुम्हें ये बात किसने बतलाई है। वो बोला कि मुझे ये बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताई है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलवा भेजा और आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुमने इस शख्स को मेरे पास क्यों भेजा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अब्बा जान, आप इस मुकदमे पर अच्छी तरह से गौर फरमा कर इंसाफ फरमा दे तो मेरा ख्याल है कि इस गरीब के हक में बेहतर होगा। तब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा तो बताओ तुम इसका फैसला किस तरह करोगे। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत गौर खोज के बाद इस मुकदमे का फैसला कुछ यूं किया जैसा कि कहा रब ताला ने कि दाऊद और सुलेमान को दी हदायत हमने जिस वक्त वो हुक्म करते थे तो दोनों बीच खेती वालों के जिस वक्त के चुग गई बीच उसके बकरियां एक कौम की और रूबरू था हमारे उनका फैसला। बस समझा दिया हमने वो फैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम को और दोनों को हुक्म और इल्म था। यहाँ ये मकसद है कि ऐसा नहीं कि दुरुस्त फैसला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ना कर सकते थे। इधर ऐसा इसलिए किया गया कि अल्लाह ताला अब लोगों के सामने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुव्वत फैसला को लाना चाहता था। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बकरियों वाले को बकरियां वापस दिलवा दी। इस ज़माने में उस दीन में था कि चोर को अपना गुलाम बना लिया जाता था। इस कानून के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला कुछ यूं किया, कहा खेती वालों को कि बकरियां तुम इनकी रखो और इनका दूध पियो और बकरियों वालों को हुक्म दिया कि तुम इनकी खेती में पानी दो और इनकी खेती बाड़ी करो और फिर जब खेती जैसी थी वैसी हो जाएगी तो तब बकरियां इनकी वापस कर देना और खेती अपने कब्जे में कर लेना। इस तरह दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस इंसाफ से बड़े दरबार में बेहद इज्जत अफजाई हुई। सब लोग अश कर बैठे और फिर इस वाक़े के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हर मुकदमे में इंसाफ की कुर्सी पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिठाने लगे और कोई भी फैसला आप अलैहिस्सलाम की मर्जी के बगैर ना करते थे। सुभान अल्लाह। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बूढ़ी खातून हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास बहुत ही अजीबोगरीब मुकदमा लेकर हाजिर हुई। वो बोली कि ए खलीफा खुदा, मैं बुढ़िया हूँ और नहायत ही ज़ईफ़ा अयालदार भी हूँ। एक रोज़ अपने अयाल और अतफाल के लिए दुख और मेहनत करके अपने सर पर आटा ला रही थी। इसी वक्त हवा इतनी तेज चली कि मेरे सर पर लदा हुआ तमाम आटा उड़ा कर ले गई और अब मेरे बच्चे भूखे मरते हैं। अब इसका कुछ इंसाफ कीजिए और अगर मुमकिन हो तो हवा से मेरा आटा दिलवा दीजिए। ये अपनी नौइयत का अजीबोगरीब मुकदमा था। भला हवा पर भी मुकदमा किया जा सकता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ बुढ़िया, हवा पर मेरा हुक्म नहीं चलता और मैं क्यों कर हवा से तुझको आटा दिलवा दूं। मैं इसके बदले में अपनी तरफ से तुम्हें आटा दे देता हूँ। तुम इसको ले जाओ। और आटा लेकर वो बुढ़िया दुआएं देती हुई
वहाँ से जा रही थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा और बुढ़िया से अहवाल पूछा। वो बोली, मैं तो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास हवा के खिलाफ मुकदमा लेकर आई थी, मगर आप अलैहिस्सलाम ने अपने पास से आटा मुझे दे दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया को कहा कि तुम दोबारा दरबार में जाओ और बोलो कि मैं तो हवा से अपना कसास मांगती हूँ, आपसे आटा नहीं मांगती। ये सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ बुढ़िया, तो मुझसे दुगना आटा ले ले, मगर हवा से इंतकाम मत चा, क्योंकि हवा पर मेरी हुकूमत नहीं चलती कि इसको पकड़ कर कसास लूं। बुढ़िया को और आटा दे दिया गया और वो बुढ़िया खुश खुश वापस चली गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो कहा कि ए बुढ़िया, तो बगैर फैसले के क्यों वापस चली आई है, और कहा कि वापस जाओ और कहो कि मुझे आटा नहीं चाहिए, मुझे तो हवा से अपना कसास चाहिए। अब की दफ़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ के फरमाया, ए बुढ़िया, तुझे ये सब कुछ कौन सिखा रहा है? वो बोले कि मुझे ये सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलवा भेजा और कहा कि ऐ बेटे, मैं हवा को कैसे हाजिर करूं, और हवा पर मेरा हुक्म नहीं चलता। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप दुआ करें, हवा आपके सामने इंसान की सूरत में हाजिर हो जाएगी। और कहा कि मैं डरता हूँ कि क़यामत के दिन खुदा के पास मुआवजा हुआ, और अगर ये औरत आपसे इंसाफ का मुतालबा करे और शिकवा करे तो फिर आप अलैहिस्सलाम को क्या जवाब देंगे? ये सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आमीन कही, और फिर उसी वक्त खुदा ताला के हुक्म से हवा इंसान की सूरत में हाजिर हो गई। तब बुढ़िया ने हवा से अपने आटे का मुतालबा किया और हवा ने इसका ये जवाब दिया, कहने लगी कि ऐ नबी अल्लाह, मैंने ये जो कुछ किया था अल्लाह ताला के हुक्म से किया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो हुक्म क्या था? हवा ने जवाब दिया कि नबी अल्लाह, दरिया में एक कौम की कश्ती थी और इसमें एक सुराख हो गया था और वो कश्ती डूबने के ही करीब थी और दरिया के सैलाब के गर्दाब में आ पड़ी थी। इस कौम ने अल्लाह ताला से नजर मानी थी कि अगर कश्ती इस गर्दाब से खुदावंद करीम बचा लेगा तो इस कश्ती का सब माल खुदा की राह पर फकीरों और मोहताजों में तकसीम कर दिया जाएगा। उसी वक्त रब ताला ने मुझे हुक्म दिया कि इस बुरी औरत का तमाम आटा लेकर इस कश्ती के सुराख को बंद कर दो ताकि ये कश्ती गर्क होने से बच जाए। गर्ज ये कि चंद रोज के बाद कश्ती खैर आफियत से सही सलामत किनारे पर आ लगी और उधर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खबर हुई कि नजरों न्याज वाली कश्ती किनारे पर आ पहुंची है। तब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तमाम माल नजर का कश्ती से मंगवा कर आधा फकीरों मोहताजों को दिया और आधा माल इस बुढ़िया औरत को दे दिया जिसके आटे से इस कश्ती के सुराख को हवा ने बंद किया था। इस वाक़े के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस बुरी औरत से पूछा कि क्या तुमने खुदा की अतात और बंदगी की थी कि तुझको इतना ज़्यादा माल मिला है? वो बुरी औरत बोली कि नहीं, मैंने कभी खुदा की बंदगी नहीं की थी, मगर एक दिन मैंने एक फ़कीर जो कि भूखा मोहताज प्यासा था मेरे पास आया और उसने मुझसे खाने को कुछ मांगा। उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक रोटी थी, लिहाजा मैंने वही एक रोटी उठाकर उस फकीर मोहताज को दे दी थी। रोटी खाने के बाद फकीर फिर बोला कि मैं बेहद भूखा हूँ और बहुत दूर से आया हूँ और इस एक रोटी से मेरी भूख खत्म नहीं हुई, मुझे कुछ और खाने को दे दे। तो मैंने उससे कहा कि तुम जरा ठहरो, मैं गेहूं पीस कर रोटी पका कर देती हूँ। फकीर को ये कह कर मैं आटा पीस कर अपने सर पर रख कर ला रही थी कि रास्ते में हवा की तेजी से वो आटा उड़ गया और मैं जानती हूँ कि मुझ पर तकलीफ गुजरी और फिर मुझे उस भूखे फकीर की फिक्र भी लाहक हुई और इस वजह से मैं मुतफक्कर और गमनाक होकर फरियाद लेकर आपके पास चली आई और कहने लगी कि खुदा की मेहरबानी से आप अलैहिस्सलाम के हाथ से मुझे इतना ज़्यादा माल मिल गया है। उसी वक्त रब ताला के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि आप अलैहिस्सलाम बुढ़िया को कह दे कि इतना माल जो तूने पाया है इस आटे के बदले से जो हवा लेकर
اڑ گئی تھی، اور اس ایک روٹی کے بدلے جو تم نے اس فقیر کو دی تھی، اس کا بدلہ آخرت میں 70 روٹیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ اکبر، لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا مولا حبیب خدا سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔